हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को द लिविंग वर्ल्ड के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डिफनिंग और नॉट डिफनिंग प्रॉपर्टी जितने भी है उनके बारे में बताई थी। अगर आप अभी तक कल पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्त, मैं शुरू करती हूँ। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ। इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताई थी कि बायो मीन्स लाइफ होता है और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आप अपने अगल बगल में बहुत सारे जानवर को देखते होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया मतलब कीड़े मकोड़ों को देखते होंगे। वो सब स्पीसीज ऑर्गेनिज्म है। तो इनको मतलब कि हम कैसे जान सकते हैं इनको? लोकल लैंग्वेज से हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर दूसरे कंट्री में जाइएगा तो इनके लिए एक नाम है। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नोमेनक्लेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके लिए एक रिसर्च सेंटर में पता लगाया गया है कि अभी तक कल 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। इसको मतलब 17 से 18 लाख है जो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है स्पीसीज। इसके लिए रूल एंड रिकमेंडेशन ऑफ नोमेनक्लेचर। फर्स्ट रूल है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, शॉर्ट फॉर्म है ICBN। इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ICNB। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स ICNCP। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ICNCP। ये तो याद करने वाली चीज़ है क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसमें एक कॉमन चीज़ है कि बी यहाँ बी बीच में रहा तो बोटेनिकल, बी लास्ट में रहा तो बैक्टीरिया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर आप लोग को किसी स्पीसीज के बारे में नहीं जानना हो तो पहले आप उसके लोकल नाम से जानते हैं, तो ये लेकिन इसके लिए साइंटिफिक नेम है, 2 वर्ड में होता है, 2 वर्ड्स। मोस्ट एक्सेप्टेड नेमिंग है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगला है डेवलपमेंट बाय कैरोलस लिनियस। ये जो साइंटिफिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 3 बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचुरल, स्पेसीज प्लेनेटोरियम और फिलोसफिया बोटेनिका। ये जो है 1735 में, स्पेसीज 1753, ये 1751। ये एनिमल के लिए है, ये प्लांट के लिए है, ये रूल्स के लिए। ये याद करने वाली आप लोग याद कर लीजिएगा। रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। कुछ रूल हैं। अगर आप किसी स्पीसीज को जानते हैं, अगर जानने की कोशिश करेंगे तो पहला आप मतलब लैटिन, एक रूल है लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज इसलिए दिया गया है कि अगर इसे संस्कृत में दिया जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में, तो बहुत दिक्कत होता। बहुत लोग कहते कि संस्कृत में क्यों दिया गया है, इसीलिए लैटिन लैंग्वेज में दिया गया है जो डीट लैंग्वेज है। नोट द लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री। ये लैंग्वेज किसी भी कंट्री में नहीं है। ऑन वर्ड, एक वर्ड मीन्स एक थीम होना चाहिए। दूसरा रूल है ईच ऑर्गेनिज्म हैज वन साइंटिफिक नेम ओनली। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए। साइंटिफिक नेम है जो 2 वर्ड्स में होना चाहिए। पहला जेनस, दूसरा स्पीसीज। जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स द टाइप्स ऑफ नेमिंग इज आल्सो नोन एज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। तीसरा रूल है व्हेन हैंड रिटेन अंडरलाइन सेपरेटरी। अगर हम इसे लिखेंगे, अगर किसी भी स्पीसीज का नाम लिखना होगा तो हम पहले तो उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि मैग्नीफीरा हो गया जेनस, और स्पेसिक इंडिका हो गया स्पेसिक। तो इसको हम सेपरेटरी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिएगा तो ये एक रूल है, अगर तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे।
इसको जो प्रिंटेड और इटैलिक्स में होता है, आप बुक में देखिएगा कि जो लिखा होगा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो वो इटैलिक्स लैंग्वेज वर्ड में लिखा होगा। फॉर द फर्स्ट लेटर जिनस शुड बी कैपिटल लेटर एंड इटैलिक स्मॉल लेटर। फर्स्ट लेटर है जो कि कैपिटल है और सेकेंड लेटर जो है कि स्मॉल है। ये रूल इसलिए दिया गया है कि आप अगर मान लीजिए कि यहाँ का कोई साइंटिस्ट है, वो दूसरे देश में जाएगा, अगर आम एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर वहाँ जाके आम आम बोलेगा तो वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए एक साइंटिफिक नेम दिया गया है कि जिससे कि पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में से जान सके, तो मैग्नीफेरा इंडिका दिया गया है। अगर मतलब जैसे प्याज एक लोकल लैंग्वेज है, जो नॉर्थ में कुछ और बोला जाता है, ईस्ट में कुछ और, साउथ में कुछ और, वेस्ट में कुछ और, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मुंबई में से प्याज को कांधा कह के बुलाते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि गोलगप्पा एक लोकल लैंग्वेज है, उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें खाने की चीज़ है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे कि आप लोग हुमेन को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसलिए कुछ रूल दिया गया है। नेक्स्ट रूल है ऑथर्स नेम रिटेन आफ्टर स्पेसिस। स्पेसिस के बाद ऑथर का नाम लिखना है। ऑथर का नाम, जैसे कि ये रूल किसके द्वारा लागू किया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो लिनियस का शॉर्ट फॉर्म लिखना है LINN, इसको आप LIN भी लिख सकते हैं। तो ये ऑथर्स का नाम लिखना। ऑथर्स का नाम अंडरलाइन नहीं करना, नोट अंडरलाइन, ये इटैलिक्स में नहीं होना चाहिए, नोट इटैलिक्स और नोट रोमन लैंग्वेज में भी नहीं लिखा जा सकता। एक है प्लांट्स और एनिमल्स। अब बहुत, जैसे कि आम को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन एनिमल्स को तो एक ही नाम से जानते हैं, जैसे मैग्नीफेरा और नाजा एक इंडियन कोबरा है। ICBN में बी मतलब बोटेनिकल मीन्स प्लांट, जेड मीन्स जोलॉजिकल, जो एनिमल्स है। प्लांट्स जो होगा नोट वैलिड होगा, एनिमल्स होगा जो वैलिड होगा, क्योंकि आम को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के आम होते हैं, लेकिन इंडियन कोबरा जो एक ही है। जैसे रैट चूहा भी एक ही हो सकता है, तो वो वैलिड है। लेकिन आम है जो बहुत सारे प्रकार के हो सकते, तो नोट वैलिड में लिखा जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं ही समाप्त करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट लेक्चर में इससे अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।